नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पड़ताल में हूं राजीव। इस वक्त हम मौजूद हैं रुद्रपुर का ये सरदार भगत सिंह पीजी कॉलेज है और इस वक्त यहाँ पर एक हड़कंप लगभग अब से 1.5 से 2 घंटे पहले मचा, जब कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत अचानक यहाँ पहुंचे और यहाँ पहुंचते ही उन्होंने 11 नंबर कमरे में जाने की बात कही। यानी कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 11 नंबर कमरा कहाँ है, और 11 नंबर कमरे की जिस तरह से बताया जा रहा है, और खुद दीपक रावत जो कुमाऊं कमिश्नर है उन्होंने पुष्टि भी की है। यहाँ पर तमाम जो है पुलिस के अधिकारी और तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कुछ छात्र भी हैं, और उन्होंने छूटते एक ही चीज़ की कि मुझे 11 नंबर कमरे में जाना है, क्योंकि 11 नंबर कमरे की जानकारी कुमाऊं कमिश्नर को ये मिली थी कि कुछ छात्र उस कमरे में यानी उस परीक्षा केंद्र में जो है मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं। हालांकि हम वो नहीं बता सकते कि कौन छात्र हैं। फिलहाल कुमाऊं कमिश्नर के इस छापेमारी कार्रवाई में 3 मोबाइल बरामद हुए हैं, और फिलहाल जो है जो भी कार्रवाई है, जो उत्तराखंड सरकार की नियमावली के तहत जो कार्रवाई है, उसके लिए उन्होंने कहा है कि जो पत्र है वो पत्र लिख करके जहां भेजना है वहां भेजा जाएगा। रिपोर्ट फिलहाल जो है इस कॉलेज प्रबंधन की तरफ से मांगी गई है। मैं इस समय दिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ पर तमाम जो है इस समय गाड़ियां मौजूद हैं। कुमाऊं कमिश्नर खुद दीपक रावत यहाँ पर पहुंचे थे और कुमाऊं कमिश्नर के अचानक इस औचक निरीक्षण के बाद यहाँ पर हड़कंप मच गया। और इसके साथ ही जो है अभी फिलहाल जो है अंदर जिस तरह से पूरी कार्रवाई हुई, सामने वाला जो ये देख रहे होंगे आप विज्ञान संकाय, इसमें इग्नू की MBA की परीक्षा में जो है यहाँ पर चल रही थी। हालांकि जितने भी छात्र इस परीक्षा केंद्र में मौजूद थे उन सभी के मोबाइल बाहर थे, लेकिन 3 छात्रों के मोबाइल जो है खुद कुमाऊं कमिश्नर ने टेबल के ऊपर यानी कि जहाँ पर परीक्षा चल रही थी वहाँ से उन्होंने बरामद किए हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये वो कक्ष है, ये वो कमरा है जहाँ पर ये पूरी कार्रवाई कुमाऊं कमिश्नर के द्वारा की गई है। और कुमाऊं कमिश्नर ने छूटते ही एक ही बात कही, उन्होंने एक ही चीज़ पूछी कि 11 नंबर कक्ष कौन सा, यानी 11 नंबर कमरा है ये जहां पर परीक्षा चल रही थी इग्नू की MBA की। और इसमें जो है कुमाऊं कमिश्नर पहुंचे और पहुंचते ही उन्होंने जब इसका निरीक्षण किया रूम कमरे का, तो कमरे का निरीक्षण करने के दौरान जो है उनको 3 मोबाइल जो है यहाँ पर छात्रों से मिले हैं, और जिसकी पुष्टि खुद कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने की है। भूपेश शिमवाल जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, उनसे भी बात। शिमवाल जी, जिस तरह से कहीं ना कहीं कॉलेज प्रशासन ने पहले से ही अलर्ट जारी कर रखा था कि कॉलेज के अंदर मोबाइल यानी परीक्षा केंद्र के अंदर, माफी चाहूँगा, परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल नहीं जाएगा, बावजूद उसके छात्र मोबाइल लेकर के गए थे। और अचानक जो है कमिश्नर साहब ने जिस तरह से बताया कि पहले उनको ये जानकारी मिली थी और फिर दोबारा जब उनको ये जानकारी मिली कि परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल चलाए जा रहे हैं, उसके बाद उन्होंने कार्रवाई की है। किस तरह से देखते हैं राजीव जी? ये बेसिकली जो अभी बात हुई, जो पूरा इसका पता लगा, वो बेसिकली कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को पहले भी इसकी शिकायत मिली थी, और आज चूंकि वो बाजपुर आए हुए थे अपने औचक निरीक्षण पे, तो जब उनको आज दोबारा इस मुद्दे पे किसी ने शिकायत करी है, तो ये एक तरीके से बिल्कुल ये सडन एक तरीके से यहाँ पे छापा था, और जो कि उनको पता था कि किस संकाय में और कौन से रूम नंबर में ये सब चल रहा है, तो पहले से ही उनको ये सारी सूचना थी। और जब उन्होंने आते ही गेट पे, और मैं आपको बताऊँ एहतियातन उन्होंने अपनी गाड़ियाँ भी गेट के विद्यालय के बाहरी गेट पे बाहर खड़ी करी थी, और वो वहाँ से पैदल आए हैं ताकि कोई सायरन की आवाज़ से कोई सतर्कता ना हो। तो वो सब चीज़ देखते हो। 11 नंबर आते ही सब उन्होंने पहले विज्ञान संकाय पूछा कि, और फिर 11 नंबर पूछा कि इग्नू की कक्षाएं कहाँ चल रही हैं, ये एग्जाम कहाँ चल रहे हैं MBA की। तो ये सारी चीज़ें पहले से उनको शिकायतें मिल रही थी, और कहीं ना कहीं जो छात्र वास्तविकता में एक अपने पढ़ लिख के जो एग्जाम दे रहे थे, उनमें से किसी ने ये चीज़ स्टेप लिए होंगे, और ये एक तरीके से एक अच्छा स्टेप भी है। पर इन चीज़ों को अगर देखें तो ये कमिश्नर ने कहा भी यहाँ पर कि कहीं ना कहीं सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि साफ और स्वच्छ तरीके से परीक्षाएं हो। हाँ, वो चीज़ें वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हालांकि नियम तो ये है कि विद्यालय प्रांगण में ही मोबाइल अलाउड नहीं होते हैं, इवन नॉर्मल डेज में जब आपकी क्लासेस चल रही हो। पर चूंकि अब मॉडर्न समय है, और अब एक आम हिस्सा बन गया है मोबाइल हमारी ज़िंदगी का, तो पर लेकिन परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल से ये होना, और उन शिक्षकों के संज्ञान में है और वो शिक्षक देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कार्रवाई शायद कुछ बड़ी होगी, वो देखने वाली बात है। उन्होंने कहा भी है। ये वो कमरा है, मैं विशाल से कहूँगा एक बार दिखाएंगे। ये वो कक्ष है जहाँ पर खुद कमिश्नर ने जो है छापेमारी कार्रवाई की। मैं एक बार विशाल से कहूँगा, प्रयास करेंगे आपको कमरा दिखाने का भी, हालांकि कुछ लाइट जल रही है, कुछ लाइटें यहाँ पर बंद हैं। ये वो कक्ष था जहाँ पर ये परीक्षा चल रही थी, और परीक्षा चलने के साथ ही जो है इसी कमरे में खुद कुमाऊं कमिश्नर पहुँचे, और 11 नंबर कमरा यही है इस कॉलेज का। इस परीक्षा केंद्र जो कि 11 नंबर कमरा जो था, इसी में वो सीधा पहुंचे, और पहुंचते ही उन्होंने जो है ताबड़तोड़ एकाएक कार्रवाई की। इस समय देख रहे होंगे कि सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि थोड़ी देर पहले काफी भीड़ भाड़ थी यहाँ पर, तमाम छात्र नेता मौजूद थे, लेकिन अब फिलहाल धीरे धीरे जो है यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कई जो छात्र थे यहाँ पर कुछ आंदोलन की बात भी कर रहे थे, लेकिन वो सब धीरे धीरे जा चुके हैं। इक्का दुक्का ही कुछ लोग यहाँ पर फिलहाल मौजूद है। ये आप देख रहे होंगे पूरा कॉलेज कैंपस है इस समय, और काफ़ी भीड़ भाड़ यहाँ पर होती थी, लेकिन इस वक्त जो है यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रुद्रपुर का शहीद भगत सिंह पीजी कॉलेज की ये तस्वीरें हैं।
और जिस तरह से कुमाऊं कमिश्नर की इस कार्रवाई के बाद से कॉलेज प्रबंधन में, प्रशासन में तो हड़कंप मचा ही, लेकिन कहीं ना कहीं छात्रों में भी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत अपनी सख्त छवि की वजह से ही जाने जाते हैं। और कहीं ना कहीं उनकी इस तरह की जो औचक छापेमारी आज इस विद्यालय के अंदर हुई है, कैंपस में 3 मोबाइल बरामद किए हैं और बताया जा रहा है कि परीक्षा के दौरान ही पीछे देखिए, परीक्षा के दौरान ही जो है ये जो मोबाइल थे टेबल पे रख करके नोटबुक लिखी जा रही थी और मोबाइल का उपयोग किया जा रहा था। हालांकि पूरा जांच का विषय है और कमिश्नर ने जिस तरह से कहा है कि इस पूरे मामले में जो है रिपोर्ट उन्होंने विद्यालय प्रबंधन से मांगी है। विद्यालय प्रबंधन किस तरह की रिपोर्ट भेजेगा इस पूरे प्रकरण में और किस तरह की कार्रवाई होगी, ये देखने होगा। फिलहाल ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए खबर पड़ताल के साथ। नमस्कार।